हेलो प्यारे बच्चों, मैं विशाल चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस बड़ी प्यारी वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं बड़ी ही प्यारी और बड़ी खूबसूरत है। इस कहानी का नाम है द कब्स टीचर। ये NCERT 8th क्लास की बुक है और इसका चैप्टर नंबर 8 आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ह्यूमरस वे में है, हंसी मजाक की थोड़ी कहानी है और एक हमें बहुत अच्छी सीख देती है। और वो हमें क्या सीख है, क्या मॉरल है जो हम इस लेसन से हम लेते हैं, हम उसको जानेंगे और अगर आपको अच्छा लगे तो उसे अपने जीवन में भी अपनाना। तो चलिए बच्चों, अब हम इसको शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। थैंक यू। तो चलिए बेटा, इसको शुरू करते हैं। एक्चुअली ये जो स्टोरी है एक लिखी हुई है एक प्ले के फॉर्म में, एक प्ले जो नाटक होते हैं उनके फॉर्म में। तो यहाँ पर सीन है, पहला सीन है, फर्स्ट सीन। उसमें क्या होता है कि एक्चुअली देयर इज़ अ लॉयन्स डेन इन अ जंगल। एक जंगल में बच्चों लॉयन की एक डेन होती है, मीन्स गुफा होती है। द लॉयन इज सीटेड ऑन अ रॉक। और वहाँ पे क्या है कि लॉयन एक चट्टान पे बैठा हुआ है, सराउंडेड बाय एनिमल्स, और चारों ओर से लॉयन को दूसरे जानवरों ने घेर रखा है, यानी एक मीटिंग चल रही है। हिज प्राइम मिनिस्टर, अब जो लॉयन है उनके प्राइम मिनिस्टर है, मीन सबसे बड़ा मंत्री जो है उनका, उसका नाम है द जैकाल, मीन्स जैकाल यानी गीदड़। और वो बोलता है, स्पीक करता है। क्या बोलता है वो बोलता है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। सभी को संबोधित करते हुए कहता है, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल। मैं आप सभी को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, दोज हु वॉक, उन सभी को जो वॉक करते हैं, फ्लाई और क्रॉल, जो उड़ते हैं और क्रॉल करते हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ क्या, द प्रिंस कब हैज़ टर्न्ड वन टुडे, कि आज प्रिंस जो हैं, मीन्स जो शेर हमारे महाराज हैं उनके बेटे हैं, वो आज 1 वर्ष के हो जाएंगे। और आफ्टर अ ईयर्स, और 1 साल के बाद, ही विल बी अवर न्यू किंग, और वो हमारे नए राजा होंगे। हिज मैजेस्टी द लॉयन, उनके जो फादर हैं, मीन्स जो हमारे मालिक हैं, लॉयन, लुकिंग फॉर अ टीचर, वो एक टीचर को ढूंढ रहे हैं, फॉर द प्रिंस कब, जो प्रिंस कब है, मीन्स जो हमारा शेर राजकुमार है आने वाले वक्त के लिए। अब देखते हैं बच्चों आगे इस कहानी में क्या होता है। अब बेटा आउल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, योर मैजेस्टी द फॉक्स इज़ वेरी क्लेवर, कि मालिक महाराज जो फॉक्स है वो बड़ी क्लेवर है, बड़ी चालाक है। अब लॉयन आगे कहते हैं, बट ही नेवर टेल्स द ट्रूथ, लेकिन जो फॉक्स है वो कभी सच नहीं बोलती, तो मैं ऐसे को अपने बच्चे का टीचर क्यों बनाऊंगा। आउल आगे कहते हैं, देन आई थिंक द मोल इज़ द मोल, जो मोल होता है, मीन्स जो छुछुंदर होती है, ही इज़ एवर नीट एंड टाइडी, वो हमेशा साफ सुथरी रहती है। तब लॉयन कहते हैं, बट द मोल इज़ शेकी, लेकिन जो मोल होती है वो बड़े ही उसके पैर कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, ऑन हिज फीट, एंड ब्लाइंड होती है और उसको दिखाई भी नहीं देता। सो मैं उसको कैसे अपने बच्चे का टीचर बना सकता हूँ। तब आउल आगे कहते हैं, ओ आई थिंक द पैंथर इज़ फिट। तब आउल कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि पैंथर जो हैं वो बिल्कुल फिट रहेंगे, बिल्कुल अच्छे रहेंगे टीचर के लिए, क्योंकि ही इज़ ब्रेव एंड फाइट्स वेल, क्योंकि वो बड़े बहादुर हैं और लड़ते भी बहुत अच्छे से हैं। तब लॉयन आगे कहते हैं कि सिंस माई कब हैज़ टू बी ए किंग, कि जब मेरा बच्चा राजा बन जाएगा, ही विल नीड मोर ऑफ एवरीथिंग, तो उसको ज़रूरत होगी और भी कुछ चीज़ों की। आई इज़ देयर नो वन अमंग यू गुड इनफ, तो क्या तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत ही समझदार हो, अच्छा हो और मेरे बेटे के लिए एक प्रॉपर टीचर बन सके। तब ईगल बोलती है, मे आई से समथिंग फ्रेंड, कि दोस्तों क्या मैं भी कुछ कह सकती हूँ। तब लायन कहते हैं, यस यू में, कि हाँ आप कह सकती हैं। और ईगल कहती है, यू आर द किंग ऑफ द जंगल, कि तुम जंगल के राजा हो, एंड आई एम द किंग ऑफ द स्काईज, और मैं आसमान की राजा हूँ। आई कैन मेक योर कब क्लेवर एंड स्ट्रॉन्ग, मैं तुम्हारे कब को, मीन्स जो शेर का बच्चा था, उसको चतुर और स्ट्रॉन्ग बना सकती हूँ।
द लॉयन एग्रीज, तब लॉयन राजी हो जाता है। द ईगल टेक्स द कब, और जो ईगल है वो कब को अपने साथ ले जाती है। एंड आफ्टर अ ईयर, और 1 साल के बाद, द एनिमल गैदर आउटसाइड द डेन, सारे जानवर दोबारा से जो शेर की गुफा थी, डेन थी, उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब बच्चों एक सीन ये था, ये आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं इसके दूसरे सीन को। अब बच्चों दूसरे सीन में क्या होता है, सबसे पहले जयकाल कहता है कि 1 ईयर हैज़ पास्ड, कि जो 1 साल का वक्त था वो अब गुजर चुका है। द प्रिंस कब इज़ टू बी क्राउंड, जो राजकुमार हैं अब उनको ताज पहनाने का वक्त है। द किंग मीन्स राजा का। लायन बड़े गर्व से कहते हैं, सन कम फॉरवर्ड, आगे आओ, एंड टेल द अदर एनिमल्स, उन दूसरे जानवरों को बताओ, व्हाट यू हैव लर्न इन दिस 1 ईयर, जो भी तुमने सीखा है इस 1 साल के दौरान। कब आगे आता है, फ्रॉम द ईगल टू द स्पैरो, ईगल से होता हुआ स्पैरो से होता हुआ द वेज ऑफ बर्ड्स, जैसे कि कोई चिड़िया होती है उस तरीके से वो आगे बढ़ता हुआ आता है। दियर एग्स एंड नेस्ट, अब वो आगे बताता है कि उसने क्या सीखा चिड़ियों के बारे में, उनके एग्स के बारे में, उनके नेस्ट के बारे में। तो बच्चों आगे हमें और क्या पता चलता है कि वेयर द जूसीएस्ट वेरीज ग्रो, जहाँ पर जो जूसीएस्ट वेरी होती हैं मीन्स रस भरी होती हैं, वो सबसे अच्छी कहाँ उगती हैं। आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। ये बात कही शेर के बच्चे ने, क्योंकि बेटा वो ईगल के साथ रहा था और पक्षियों के साथ रह के तो वो पक्षियों के जैसा हो ही जाना था। अब आगे क्या होता है, आई नो देम बेस्ट, जो शेर का बच्चा है वो कहता है कि मैं उन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। तब लायन कहते हैं, ओ गॉड, हे मेरे भगवान, व्हाट गुड इज़ ऑल दिस टू द किंग ऑफ द जंगल, कि ये इसमें क्या अच्छाई है कि एक जंगल के राजा को ये सारी बातें पता हों। द लॉयन होल्ड्स हिज हेड इन सॉरो, लॉयन दुख से, अफसोस से अपना सर पकड़ लेता है। द अदर वर्ड्स, और जो दूसरी बर्ड्स थी एंड एनिमल्स थे, ऑल्सो शो सैडनेस, वो भी सब उदासी दिखाते हैं। एंड एग्री, और राजी हो जाते हैं, दैट चूजिंग अ वर्ड, कि जो उन्होंने एक चिड़िया को, एक बर्ड को चुना था एज अ टीचर फॉर अ लॉयंस कब, शेर के बच्चे के लिए एक शिक्षक के रूप में, वॉज नॉट अ वाइज डिसीजन, वो एक वाइज डिसीजन, बुद्धिमत्ता वाला डिसीजन, निर्णय नहीं था। तब आउल आगे कहते हैं अपनी पंक्तियों से कि लेट बर्ड्स बी वर्ड्स। बच्चों इन पंक्तियों को, इन लाइनों को ध्यान से सुनना, कि लेट बर्ड्स बी वर्ड्स, कि आप रहने दीजिए, चलो रहने दें जो चिड़िया हैं उनको चिड़ियाओं के जैसा ही। लेट कब्स बी किंग्स, और जो कब होते हैं उनको राजा ही बने रहने दिया जाए। ईच वन वॉज मेड फॉर अ स्पेशल थिंग, हर कोई, हर एक अपनी स्पेशल चीज़ के लिए जाना जाता है, हर किसी की अपनी अलग ही स्पेशलिटी होती है, आप सभी को एक ही जैसे ट्रीट नहीं कर सकते। और आगे आउल कहते हैं ट्राई नॉट टू चेंज दियर नेचुरल वेज, कि जो इंसान जैसा होता है उसकी जो पोटेंशियल्स होती है मत कोशिश करिए उनको बदलने की, उसकी स्पेशलिटीज़ को चेंज करने की। मींस किसी का इंटरेस्ट ड्राइंग में है तो आप उसको ज़बरदस्ती मैथमेटिक्स ना सिखाइए। ईच टू हिज ऑन वे, जाने दीजिए प्रत्येक को उसके खुद के रास्ते से ही जो वो चाहता है। द वाइज आउल सेज, ये बुद्धिमान आउल कहता है। बच्चों ये इस कहानी से हमें, मैं अपने शब्दों में आपको बताता हूँ हमें क्या शिक्षा मिलती है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि मान लीजिए एक आपके पास एक मछली है, एक बंदर है और एक चील है। अब आप इन तीनों से ये कहते हो कि आप तीनों के लिए सेम कंपटीशन रखते हो कि जाओ और जाकर सामने वाले पेड़ पर चढ़ जाओ। तो बेटा आप खुद ही बताइए, क्या ये कंपटीशन समान हुआ, सबके लिए इक्वल हुआ? क्योंकि जो मछली है उसकी अपनी ऑन स्पेशलिटी है कि वो स्विम ही कर सकती है, आप उसको पेड़ पे नहीं चढ़ा सकते। अब जो इसमें कौन जीतेगा इस कंपटीशन में? जो मंकी है वो तो एकदम जाके चढ़ जाएगा, जो ईगल है वो भी जाके एकदम से बैठ जाएगी पेड़ पर। लेकिन फिश कैसे? या आप इन तीनों से कहने लगो कि आप तीनों उड़िए, तो मंकी और फिश कैसे उड़ सकते हैं?
अगर इनके बीच कंपटीशन हो, क्योंकि हर किसी की अपनी विशेषता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अब से पहले क्या विशेषता थी, या चलिए हम नहीं जाते कि फ़िलहाल क्या विशेषता है, पॉलिटिकल व्यू नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे देश में ये व्यवस्था थी कि बच्चे को चाहे वो कोई चीज़ पसंद हो या ना पसंद हो उसको पढ़नी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बच्चा अपनी इच्छा से पढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी अपने अंदर की जो दबी हुई शक्तियाँ हैं उनको पहचानिए और उन्हीं क्षेत्रों में आगे बढ़िए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। हर कोई एक जैसा हो भी नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए, और हम लोगों को कोशिश भी नहीं करनी चाहिए दूसरों की नकल करने की, मीन्स के डिट्टो उनके जैसा बनने की। हम उनकी अच्छी आदतें सीख सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि हम पर्सनैलिटी ही उनके जैसी बिल्कुल सेम वो बन जाएं तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। हम जैसे भी हैं सभी लोग बहुत अच्छे हैं, गॉड की यूनिक क्रिएशन है। और आई होप कि ये वीडियो मैसेज आपको समझ आया होगा। और कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन के लिए यू कैन मैसेज मी। और अगर बच्चों एक बात और, आप ये वीडियो यहाँ तक आपने देखी है तो मुझे ज़रूर बताना, और साथ ही ये भी बताना कि आप लोग कहाँ से हो, मीन्स आप मुंबई से हो, महाराष्ट्र से हो, दिल्ली से हो, जहाँ से भी हो, प्लीज़ मुझे बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय।